वेलकम बैक योर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की हमारी ये क्लास सेकंड क्लास के लिए, जिसका फर्स्ट चैप्टर यानी कि मैंने बुक रीडिंग के बहुत सारे टॉपिक्स आपको करवा दिए हैं, तो अब हमें स्टार्ट करना है बुक रीडिंग। तो सेकंड क्लास के लिए का ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा, एक स्टोरी है और स्टोरी भी कौन सी है? द माइस एंड द एलिफेंट। माइस मीन्स क्या होता है? माइस का आपको नहीं पता, लेकिन मैं आपको अगर बोलूँ माउस, तो माउस का मीन्स तो आप जानते हो, चूहे। तो जो माउस है, माउस का जो प्लूरल फॉर्म है वो क्या है? माइस। यानी कि माउस मीन्स चूहा और माइस मीन्स चूहे, यानी कि बहुत सारे चूहे। और एंड द एलिफेंट्स, और बहुत सारे एलिफेंट्स, यानी कि चूहे और हाथियों की ये स्टोरी है। अब स्टोरी तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, लेकिन स्टोरी रीड करने से पहले, उसे पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले हम यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग कराएंगे, कुछ वर्ड मीनिंग, जिनसे कि वो वर्ड मीनिंग हमारे उस चैप्टर को पढ़ने में, हम समझने में हमारी हेल्प करेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं स्पेलिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको चैप्टर समझाती हूँ। द माइस यानी कि चूहे एंड और द एलिफेंट्स यानी कि हाथी, चूहे और हाथियों की स्टोरी है। तो इसमें वर्ड मीनिंग कौन कौन सी, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं यहाँ पे, जिनका आपको ट्रांसलेशन, इनका हिंदी मीन्स समझने में प्रॉब्लम होगी, तो वो डिफिकल्ट वर्ड्स आज मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगी और इसके बाद हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। ये स्पेलिंग्स आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ। माइस। माइस मीन्स क्या होता है? चूहे। माइस चूहे, या फिर इसे यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, माउस की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? माइस। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे क्लियरली आपको याद रहेगा कि माइस का माउस, यानी कि माउस की जो प्लूरल फॉर्म होगी वो क्या होगी? माइस। माउस मीन्स चूहा और माइस मीन्स चूहे। अब नेक्स्ट है एलिफेंट्स का, आपको पता है हाथी, तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म में सिर्फ इसके एस बनता है, इसकी कोई डिफरेंट स्पेलिंग नहीं बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग। RUINS, ये क्या स्पेलिंग है? RUINS, रूम्स। लेकिन अब ये स्पेलिंग हमें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं जैसे इसको धीरे धीरे नॉर्मल इंग्लिश के अंदर, नॉर्मल लैंग्वेज में इसको जब ट्रांसलेट करूंगी तो आप समझ जाओगे। तो जैसे इसके कई वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मीनिंग समझ रहे हो आप? कोई बात नहीं, और करवाती हूँ। या फिर और ब्रोकन, ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग। अब तो कुछ समझ में आ रहा है। बिल्डिंग, ब्रोकन पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, सॉरी, ए बिल्डिंग। यहाँ पे इसको सही करके कर देती हूँ। ब्रोकन पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग। ब्रोकन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रोकन का मीन्स यहाँ पे अपन इस तरह समझेंगे, ब्रेक। ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप ब्रेक का मीन्स तो समझ पाएंगे। तोड़ना, टूटा फूटा जो भाग होता है, जो टूट चुका होता है, स्पॉइल भी बोल सकते हैं अपन इसको। तो ब्रोकन, टूटा हुआ भाग, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ ए बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब भवन या भवन समझिए, बिल्डिंग मतलब भवन।
तो किसी भवन का टूटा हुआ भाग या फिर डिस्ट्रॉय, खंडर हो, रून्स यानी बिगड़ा हुआ हो, टूटा फूटा हो। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, कोई इमारत होती है, बिल्डिंग को अपन इमारत भी बोल सकते हैं। कोई इमारत है तो वो टूटी हुई उनकी दीवारों में, इनकी वॉल्स में जो दरारें आ रही हैं, वो स्क्रैच हो रहे हैं, तो वो जो भाग होता है, जो वो बिल्डिंग होती है, वो टूटी फूटी होती है, तो वो डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो खराब हो चुकी है। तो उसका मीन्स यहाँ पे रून्स। और इसका हिंदी में एग्जैक्ट मीन्स अपन लिख सकते हैं, हिंदी में एग्जैक्ट मीन्स अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसका, या तो लिखिए टूटा फूटा भाग, इसके अकॉर्डिंग ब्रोकन पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, टूटा फूटा भाग, या फिर खंडर, खंडर जिसको बोलते हैं। जैसे पुराने महल होते हैं, इमारतें होती हैं, वो खंडर हो जाती हैं, टूट जाती हैं उनकी दीवारें, तो उसको अपन खंडर बोलते हैं। तो अपन ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंड रून्स वर्ड। एंड आगे नेक्स्ट वर्ड थर्ड, मैंने बताया था आपको CRACKS, स्क्रैच या फिर क्रैक, यानी कि उनकी दीवारों में क्रैक है, दरारें। क्रैक मीन्स दरारें, यानी कि स्टोरी में शायद ऐसी जगह है जहाँ पे वो रह रहे हैं चूहे। सीधी बात है, छोटे छोटे चूहे होते हैं, ऐसे जो एनिमल्स होते हैं, वो ऐसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल वे में अपन एकदम क्लीन प्लेस पे उन्हें रहने का देते हैं। हम सफाई रखते हैं तो सफाई में वो नहीं रहते। तो यहाँ पे क्रैक यानी दरार, यानी कि स्टोरी में वो चीज़ बताई जिसमें कोई बिल्डिंग है, वो डिस्ट्रॉयड है, और उसमें जो क्रैक्स हैं, वो दरारें हैं, उनके अंदर वो रहते हैं। तो अपनी ये स्टोरी भी धीरे धीरे समझ में आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि हाँ, अगर हमें स्पेलिंग में इतना मजा आ रहा है तो स्टोरी पता नहीं कैसी होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्पेलिंग। ये स्पेलिंग्स आपको समझ में आ गई होंगी, माइस, रूल्स, क्रैक्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, कंफर्टेबल। COMFORTABLE, कंफर्टेबल। कंफर्ट और टेबल, ये दो स्पेलिंग से मिलकर बना ये वर्ड है कंफर्ट, कंफर्ट प्लस टेबल, दोनों से मिलकर बना है ये स्पेलिंग्स कंफर्टेबल। अब इसका मीन्स क्या होगा, ये स्पेलिंग ही आपने पहली बार सुनी है, कंफर्टेबल, ये स्पेलिंग सुनी है पर कभी कभी सुना है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीन्स नहीं पता क्या होता है। तो वही हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कंफर्टेबल। प्लेजेंट टू लिव, प्लेजेंट टू लिव, यानी कि वो जगह जहाँ पे हम रह रहे हैं बहुत अच्छे से, मजे से, आराम से। प्लेजेंट मतलब आराम से, बहुत ही इजी तरीके से, हमें बहुत ही कंफर्टेबल फील हो रहा है, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो वो होती है कंफर्टेबल। यानी कि वो जगह जहाँ पे हमको बिल्कुल कंफर्ट महसूस हो रहा है, प्लेजेंट अच्छा लग रहा है, तो वो जो अच्छा रहने की जगह जो अच्छी होती है उसे क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका हिंदी मीन्स क्या होगा, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं इसका हिंदी मीन्स आरामदायक, या फिर सुखपूर्वक भी लिख सकते हैं कि हम बहुत सुखी तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं, सुखपूर्वक। ओके स्टूडेंट्स, हमें समझ में आ रहा है, कंफर्टेबल यानी प्लेजेंट टू लिव, आरामदायक।
आगे है माइस का हो गया स्टूडेंट्स, जून्स हो गया, क्रैक हो गया, कंफर्टेबल हो गया। और ये भी स्पेलिंग से समझ में भी आ रही है बहुत इजी तरीके से। तो आगे हम स्टार्ट करेंगे 5th पे। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट स्पेलिंग हार्ड। ये स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, हार्ड नहीं सुना होगा, ग्रुप तो सुना होगा। ग्रुप का तो मीन सुना है ना, ग्रुप। क्या कौन से ग्रुप? जैसे कि मैं बताऊं क्लास, आपको एक एग्जांपल देके बता दूं। क्लास, क्लास में कौन सा ग्रुप होता है स्टूडेंट्स? द स्टूडेंट ऑफ ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है, जो एक जगह बैठता है, वो क्लास कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बता सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये कि जो क्लास में बच्चे बैठे हैं उसके ग्रुप को क्या बोला हमने? क्लास बोला। एक नेम दे दिया, शॉर्ट नेम, यानी कि इतना लंबा लिखने की बजाय, सेंटेंस को लिखने की बजाय मैंने शॉर्ट वर्ड में लिख दिया। इसी तरह से हार्ड लिखा है। ह्यूमंस के ग्रुप का भी अलग अलग नेम्स होता है और जो एनिमल्स के ग्रुप होते हैं उनका भी अलग अलग नेम होता है। तो यहाँ पे ऐसा ही एक नेम है, यहाँ पे हर्ड। तो ये किसका ग्रुप है? माइस का या फिर एलिफेंट्स का? तो एलिफेंट्स हो या फिर माइस हो, सेम ग्रुप आता है उनका। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्या बोलते हैं? हर्ड। ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स हर्ड। इसका हिंदी मीन्स समझे तो स्टूडेंट्स, हर्ड मीन्स समूह है या फिर झुंड भी बोल सकते हैं अपन। तो इसका ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह, समूह है या फिर झुंड। ओके स्टूडेंट्स, इसका हर्ड, HERD, हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह या झुंड। तो यू आर अंडरस्टैंड हर्ड वर्ड्स। द नेक्स्ट वर्ड ग्रीफ, GRIEF, ग्रीफ। अब इस वर्ड में मैं आपको एक दो चीजें बता रही हूँ प्रीवियस क्लास की। ग्रीफ, टू वोवल्स आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने आई को लिया है ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अब ग्रीफ वर्ड आपने पहली बार सुना होगा, ग्रीफ मीन्स क्या होता है। लेकिन जैसे मैं इसका सिंपल वर्ड यहाँ पे बताऊंगी, इसको डिफाइन करूंगी इस वर्ड को, तब समझ जाओगे यस मैम हम इसका मीन्स समझ रहे हैं। तो ग्रीफ मीन्स सैडनेस। मैं यहाँ पे स्टूडेंट जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं सबको डिफाइन करके आपको बता रही हूँ, उनको इंग्लिश में डिफाइन कर रही हूँ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें सिंपल मीनिंग्स पता होता है लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग्स वही होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम उन्हें अलग अलग तरीके से याद करते हैं। जैसे आप सैडनेस भी याद करो फिर ग्रीफ भी याद करो, जबकि आपको पता था कि सैडनेस मीन्स भी वही चीज़ है और ग्रीफ मीन्स भी वही है। तो हमें इनको लर्न करने में बहुत ईजी रहता है और हमें पता भी होता है कि हम इसकी जगह ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ नहीं, लेकिन आगे जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपके ये वर्ड्स बहुत हेल्पफुल होंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये बार बार रिवाइज होते रहेंगे तो आपके आगे क्वेश्चन आंसर्स में भी आपको ये बहुत ही हेल्प करेंगे। तो ग्रीफ मीन्स सैडनेस। अब सैडनेस का हिंदी मीन्स आपको पता होगा, सैडनेस मीन्स उदास भी बोल सकते हैं, या फिर सबसे डीपली जो दुख होता है, डीपली सैड होता है, गहरा दुख, ये भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे। गहरा दुख या फिर उदास। Okay students, you understand these words? Mice, माउस का प्लूरल और इसका मीन्स चूहे, ह्यूज, destroy या फिर broken part of a building,
यानी कि टूटा फूटा भाग किसी भवन का या फिर खंडर भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्रैक्स, दरारें, यानी कि वॉल्स के बीच में जब दरारें आ जाती हैं तो उनको क्रैक्स बोलते हैं इंग्लिश में। कंफर्टेबल तो प्लेजेंट टू लिव, रहने की अच्छी जगह, यानी कि एक आरामदायक सुखी जो जीवन होता है सुखपूर्वक, वो कंफर्टेबल होता है। हर्ड, ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह जिसे हम झुंड भी बोल सकते हैं। आगे ग्रीफ, सैडनेस, यानी गहरा दुख या फिर उदासी। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये नोटबुक में नोट कर लिए होंगे। हम नेक्स्ट स्पेलिंग पे जाते हैं। ये सारे स्पेलिंग स्टूडेंट्स मैं आपको डिफाइन करके बता रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है किसी वर्ड को समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कॉल आए थे, तो मैं कह रही हूँ कि आप कॉल ना करें, क्योंकि कॉल अब कभी मैं अटेंड कर भी पाऊँ ना भी कर पाऊँ, तो अब आप कमेंट्स कीजिए जिससे कि मैं आपके हर क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकूँ, आपके जवाब दे सकूँ। आगे नेक्स्ट चलते हैं अपन। ग्रीफ के बाद KUNKNOWINGLY, ये काफी बड़ी स्पेलिंग है स्टूडेंट्स। UNKNOWINGLY, knowingly, unknowingly, यानी इसको पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है, तो इसका हिंदी मीन्स तुम तो पता नहीं कहाँ से, लेकिन इसी के अंदर इसका मीन्स छुपा है। अन का मतलब ये किसी का अपोजिट है, जैसे डिस वर्ड्स होता है वो किसी भी वर्ड्स के आगे लगे तो उस वर्ड्स का वो अपोजिट होता है, वैसे अन भी जिस भी वर्ड्स के आगे लगता है उस वर्ड्स का वो अपोजिट होता है, यानी कि नो का अपोजिट। नोइंगली दे रखा है इसमें, इसको एडवर्ब बना रखा है, हम इसको नॉन बोल सकते हैं, KNOW, नो, यानी कि इस वर्ड से नोइंगली वर्ड बना है, नो से नोइंगली, और इसके अन लगा दिए, यानी कि ये इस वर्ड का अपोजिट हो गया। तो अननोइंगली, नो मीन्स क्या होता है, जानना, तो अननोइंगली का मीन्स क्या हो गया, विदाउट नोइंग, विदाउट knowing, knowing है, सॉरी, विदाउट knowing यानी कि अनजान जगह, अनजाने में। नॉन मीन्स जानना और अननोन मीन्स अनजान, तो विदाउट नोइंग, बिना जाने, बिना जाने का क्या मीन्स हो गया, अनजाने, अनजाने। Okay students, let's understand these words unknowingly, without knowing, यानी कि अनजाने में, या फिर आप इसका ये भी लिख सकते हैं बिना जाने, यानी कोई काम अपने से बिना जाने हुए अनजाने में हो जाता है ना, कि हमें पता भी नहीं होता और हम किसी के साथ गलत कर जाते हैं, वो चीज इसमें यहाँ पे आई है इस वर्ड में, अननोइंगली। नेक्स्ट वर्ड है पाथ, PATH, पाथ, क्या होता है पाथ? हिंदी में पथ सुना है, बस वही बात है। हिंदी में पथ को क्या बोलते हैं, रास्ता, तो यहाँ पे पाथ का हो गया मीन्स रास्ता, तो इसका हिंदी मीन्स लिखते हैं रास्ता। आगे अब ये स्पेलिंग आपको समझ में आएगी, शॉर्ट है और बहुत इजी है। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट स्पेलिंग इंटेंशन,
इंटेंशन मीन्स, ये वर्ड नहीं सुना लेकिन ये तो सुना होगा, एम। सुना होता है ना, आपको कभी बताता है कि आपका एम क्या है, तो आप बोलोगे मैम मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, तो वही इंटेंशन, वही एम है यहाँ पे। इंटेंशन मीन्स लक्ष्य, इरादा, और एम मीन्स भी होता है लक्ष्य या इरादा। एम और भी वर्ड्स होते हैं, इसको और डिफाइन करके बताते हैं इस वर्ड्स को। एम या फिर और योर प्लान, your plan to do something, इसको थोड़ा समथिंग, एम या फिर योर प्लान टू डू समथिंग, यानी कि समथिंग मीन्स कुछ, प्लान मीन्स योजना, योर मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा कुछ करने का एक प्लान है या फिर तुम्हारा कुछ करने की, तुम्हारी कुछ करने की योजना है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंटेंशन या फिर एम। तुम्हारा इरादा क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, वो चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये स्पेलिंग को मैंने डिफाइन कर दिया, तो इसका हिंदी मीन्स भी आपको इसे पता चल गया, तो लिख लीजिए स्टूडेंट्स, इसका हिंदी मीन्स इरादा, इंटेंशन, इरादा, या फिर आप लिख सकते हैं लक्ष्य, उद्देश्य भी बोल सकते हैं, लक्ष्य भी बोल सकते हैं, एक और लिख लीजिए उद्देश्य, कि आपका उद्देश्य क्या करने का है। ओके, नेक्स्ट स्पेलिंग, यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट दिस वर्ड्स, इंटेंशन। तो नेक्स्ट वर्ड है ट्रॉप, T-R-O-P, ट्रॉप। ये बहुत ही शॉर्ट वर्ड है स्टूडेंट्स, और ये थोड़ा नया है, न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है। ट्रॉप, ट्रॉप मीन्स क्या होगा, लेकिन जैसे इस वर्ड को मैं डिफाइन करूंगी आप समझ जाओगे कि यस मैम आई अंडरस्टैंड, आप कहोगे यस मैम वी अंडरस्टैंड। तो इसका मीन्स है CATCH, कैच। यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ट्रॉप मीन्स कैच। कैच का मीन्स तो आपको पता है, पकड़ना, बस ट्रॉप। ये न्यू वर्ड सीखने को मिला, प्लस में ये भी रिवाइज हुआ और ये भी सीखने को मिला। ट्रॉप मीन्स कैच, तो इसका मीन्स आएगा पकड़ना। ओके स्टूडेंट्स, you understand this word drop। नेक्स्ट वर्ड अपन लिखेंगे इसका और भी मीन्स लिख सकते हैं स्टूडेंट अपन यहाँ पे, जाल या फिर फंसना, क्योंकि ये स्टोरी कुछ ऐसी है। यहाँ पे पकड़ना का मीन्स अलग अलग तरीके से निकलता है। मैंने आपको सिंपल तो पकड़ना होता है, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका मीन्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दौड़ लिखी, जाल या फंसने है, तो वो किसी जाल में फंस रहे होंगे, इसलिए इसका मीन्स आ रहा है जाल में फंसना। ओके, आगे है नेक्स्ट वर्ड ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, ट्रे की वर्ड्स आ गई, ट्रम्पेट। तब इस वर्ड का क्या मीन्स होगा स्टूडेंट्स, ट्रम्पेट, जो कि आप क्लास में भी पढ़ते हो, लेकिन आपको मीन्स नहीं पता कि मैम उसको ट्रम्पेट बोलते हैं क्या। आप जो क्लास में जोर जोर से चिल्लाते ना, जब टीचर क्लास से बाहर निकलता है तो बस आप फ्री हो जाते हो कि हाँ अब टीचर गया, अब हम बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, फन करेंगे। तो वो ही चीज़ क्या होगी यहाँ पे, ट्रम्पेट। मेक लाउड नॉइज, आप शोर मचाने लगते हो, मेक लाउड नॉइज, वो चीज़ है। मेक लाउड नॉइज यानी कि जोर से शोर मचाना या फिर
चिंगाड़ना। अब यहाँ समूह में एनिमल्स हैं तो वो शोर कैसे मचाते हैं? शेर है तो दहाड़ के, हाथी है तो चिंगाड़ के, पर चूहा है तो वो चू चू करता है। तो यहाँ पे ट्रम्पेट का मीन्स आ रहा है चिंगाड़ना। यहाँ पे चूहे नहीं हाथी चिल्ला रहे हैं, तो इसका मीन्स यहाँ पे चिंगाड़ना ऐसे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल्स के लिए ये चीज ट्रम्पेट यूज हुई है, अपने लिए तो नॉइज यूज होती है ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो यू आर अंडरस्टैंड दिस वर्ड ट्रम्पेट। नेक्स्ट वर्ड नोट करेंगे वन निबल। क्या होता है स्टूडेंट्स निबल मीन्स? निबल तो पहली बार सुनना है, जैसे ही इसको डिफाइन करूंगी तब समझ जाओगे निबल मीन्स क्या होता है। बाइट, अब तो समझ गए निबल का मीन्स क्या हो गया, बाइट। बाइट का मीन्स तो समझते हो ना, तब बाइट का हिंदी मीन्स क्या होगा? यहाँ पे अपना वाला बाइट यूज नहीं होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स। अपन जो बाइट यूज करते हैं वो बाइट नहीं होगा, यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज होगा। तो यहाँ पे काट रहा कौन है, उतर रहा है, ये समझ लो। तो चूहों के लिए यहाँ पे यूज हुआ ये वर्ड निबल, कुतरना। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि निबल का मीन्स बाइट, यहाँ पे कुतरना होगा इसका मीन्स। इसका मीन्स देखिए स्टोरी में ऐसा कुछ आ रहा है कि जिसमें एलिफेंट्स तो फंस रहे हैं और उनके जाल को कौन कुतर रहा है, माइस, चूहे। यानी कि स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे स्पेलिंग जैसे ही अपन और पढ़ेंगे तभी पता चलता रहेगा कि स्पेलिंग में क्या क्या, स्टोरी में क्या क्या होने वाला है। सॉरी, ओके। तो आगे नेक्स्ट स्पेलिंग। अब ये तो डिफिकल्ट वर्ड्स, लेकिन कुछ ऐसी भी सिंपल स्पेलिंग होती है जिनका मीन्स आपको नहीं पता हो, तो वो भी मैं यहाँ पे आपको करवा रही हूँ। तो आगे आप इनको नोट कर लीजिए। आगे हम स्टार्ट करते हैं कुछ सिंपल वर्ड। जैसे यहाँ पे मैंने लिया फ्लोर। फ्लोर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, फर्श। पता है लेकिन फिर भी मैं रिवाइज करवा रही हूँ ताकि अपन चैप्टर रीड करें तो उस समय में अपन भूले ना उस चीज को। तो फ्लोर, फर्श। इसके आगे हम लिखेंगे फ्लोर के बाद है एंजॉय, ENJOY, एंजॉय, ENJOY। एंजॉय मीन्स आनंद लेना, मजे लेना। तो यहाँ पे इसका मीन्स आप लिखेंगे आनंद लेना, एंजॉय। नेक्स्ट वर्ड पास, PASS, पास मीन्स बीतना। क्या होगा, यानी कोई टाइम बीत रहा होगा, कुछ टाइम लग रहा होगा किसी चीज में, इस वर्ड का यूज हुआ यहाँ पे पास। इसके बाद नेक्स्ट है वॉक। आप मॉर्निंग वॉक चाहते हो, वो वाली वॉक है यहाँ पे, तो सिंपल वॉक है चलना। ओके। नेक्स्ट है मैनी, बहुत सारे, बहुत सारे। मैनी का यूज होगा यहाँ पे कि बहुत सारे हैं। अब इसमें सीधी सी बात है, जब चैप्टर में पता चल रहा है कि माइस एंड एलिफेंट्स, तो कोई तो ज्यादा होगा, चूहे या हाथी दोनों। तो मैनी यानी बहुत सारे। आगे है इसका अनेक भी लिख सकते हैं, बहुत सारे या अनेक। आगे है फॉलो। फॉलो का मीन्स तो आपको पता होगा स्टूडेंट, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे कभी कभी हम आपको बोलते हैं कि फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, यानी कि मेरा पीछा करो, पीछा करो।
फॉलो मतलब पीछा करना। ओके, अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड। एंजॉय आनंद लेना, पास बीतना, वॉक चलना, मैनी बहुत सारे या फिर अनेक, फॉलो यानी पीछा करना। ओके, आगे नेक्स्ट स्पेलिंग है अलोंग। ALONG अलोंग, साथ में। अलोंग मीन्स साथ में। आगे शो, SHO, शो मतलब दिखाना या प्रदर्शित करना। शो ऑफ करते हो ना किसी चीज को आप, जैसे आप होमवर्क दिखाते हो मुझे, तो आप होमवर्क शो कर रहे हो कि मैं ये करके लाया, तो उसी तरह शो मीन्स दिखाना या फिर प्रदर्शित करना। कई तरीके होते हैं शो ऑफ करने के, शो करने के, तो इसमें अलग अलग मीन्स है, मैं दोनों लिखा रही हूँ, दिखाना या प्रदर्शित करना। ओके स्टूडेंट, प्रदर्शन प्रदर्शित करना भी होता है स्टूडेंट, या फिर संकेत करना होता है। तो हम यहाँ पे तीनों मीन्स लिख लेते हैं इसका। संकेत करना यानी कि हम संकेत करके कोई चीज दिखा रहे हैं, तो वो हो गया संकेत करना। ओके स्टूडेंट्स, स्पेलिंग अपनी कंप्लीट हो गई है। सिंपल भी करवा दिए हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स भी करवा दिए हैं। तो इन स्पेलिंग को करने के बाद मुझे नहीं लगता आपको चैप्टर को रीड करने में, समझने में आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी। तो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ डिफिकल्ट वर्ड्स कि कौन कौन से वर्ड्स थे। तो रूल्स मैंने लिखा था, इसका था डेस्ट्रॉय, ब्रोकन ए पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग, यानी कि टूटा फूटा भाग होता है किसी बिल्डिंग का, उसको रूल्स बोलते हैं। फिर नेक्स्ट था कंफर्टेबल, यानी कि अपन प्लेजेंट टू लिव, कोई जगह पे अपन आराम से रह रहे हैं, सुखी जीवन सुखपूर्वक रह रहे हैं, तो वो कंफर्टेबल हो गया। आगे था हर्ड, HERD, हर्ड, हर्ड मतलब ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप हो गया कि एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। अननोविंगली मैंने बताया था कि नोविंगली, अननोविंगली, नोविंग का अपोजिट है, यानी कि नो का अपोजिट अननो हो गया, अननोन, नोन का अननोन। तो अननोविंगली का मीन्स हो गया कि अनजाने में अपने से कोई काम हो, यानी कि विदाउट नोइंग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्पेलिंग थी पाथ, ए वे, यानी कि रास्ता। इसके बाद निपल, बाइट, और भी स्पेलिंग्स थी जैसे ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मीन्स यहाँ पे मैंने बताया था चिंगाड़ना, यानी कि जब जानवर चिल्लाते हैं तो यहाँ पे कौन से जानवर चिल्ला रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, जैसे लोयन दहाड़ता है तो उसको रोर बोलते हैं, जैसे एलिफेंट का दहाड़ने को क्या बोला गया, ट्रम्पेट। इस तरह बहुत सारी स्पेलिंग थी जो मैं आपको करवा दी हूँ, यहाँ पे सिंपल भी करवा दी है। एंजॉय आनंद, पास बीतना, वॉक चलना, मैनी बहुत सारे, फिर अनेक, फॉलो मीन्स पीछा करना, मैं अलोंग साथ में, शो यानी दिखाना या प्रदर्शन को भी प्रदर्शित करना किसी चीज को, या फिर संकेत करके भी अपन उसको शो कर सकते हैं कि ये, जैसे हम हाथ के इशारे से उसको संकेत कर रहे हैं ये वो चीज है। फ्लोर मीन्स फर्स्ट, यानी भी स्टोरी में कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें ये स्पेलिंग्स अपने को हेल्प करेंगे उन्हें, और इन्हीं स्पेलिंग्स, ये स्पेलिंग ओनली चैप्टर समझने में नहीं, चैप्टर को समझने में नहीं, उसे ट्रांसलेशन करने में नहीं, बल्कि उसके क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तो उनमें भी बहुत ही हेल्पफुल होंगे हमारे लिए। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास हमारी यहीं पे है समाप्त होती है। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।